दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में तीनों को अलग अलग चर्चा करेंगे, तीन टॉपिकों के अंदर, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसके बारे में सारी चीजें बता दूंगा। आप अगर एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर दे रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। चाहे आप इस क्लास को कितनी भी बार देखो, सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 6 नंबर का वेटेज मैं बता दूंगा। और जो अपना ये चैनल है जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया, मेरे कहने पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे आपके सामने एग्जाम है तो एक बार आप इस YouTube चैनल को ओपन करें और इसके अंदर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन करें, आप देखोगे कि उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी का जो आपको फोल्डर मिलेगा उसके अंदर जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, मिट्टियां हो गई, उन सब का आपको एक एक क्लास मिलेगी। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी जिसके अंदर शॉर्ट में उस चीज को सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप देखोगे कि बहुत ही शानदार और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत अच्छी चीजें समझाई हुई है। आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। ठीक है, बेल को ऑन कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। आज की क्लास को अपन विधिवत रूप से शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आपको उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 के मध्य मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश यानी 8 जो सीजीआई है उनकी स्ट्रक्चर को बनाया गया। तो मूल संविधान के अंदर सीजीआई की संख्या आपसे पूछे तो आपको 8 बताना है। वर्तमान के अंदर कितने हैं सीजीआई, तो 34। कौन है, कितने हैं, 34 हैं। ठीक है, कितने न्यायाधीश है, 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ध्यान रखना 34। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान का जो मुख्य न्यायाधीश है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखोगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ है जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है और वे 50वें नंबर के हैं। ये पूछा जाता है डी वाई चंद्रचूड़ जो अभी वर्तमान में सीजीआई है वो कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं और इनका कार्यकाल है 10 नवंबर 2024 को पूर्ण हो जाएगा। इससे पहले जो 49वें नंबर के न्यायाधीश थे वो थे उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित की जगह श्री डी वाई चंद्रचूड़ को नए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वर्तमान में नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है, 50वें क्रम के हैं। इनका कार्यकाल 2024 के अंदर10 नवंबर 2024 को पूर्ण होगा। इनसे पहले 49वें नंबर के न्यायाधीश थे वो थे उदय उमेश ललित। और इनसे भी पहले अगर 48वें नंबर के आपसे पूछ ले तो आप बता देना एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना है वो 48वें नंबर के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस पद्धति से करता है, कॉलेजियम पद्धति से करता है। ध्यान रखना है, न्याय राष्ट्रपति है कॉलेजियम पद्धति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, वैसे कार्यकाल को लेकर कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि 5 साल का होगा, 10 साल का होगा। कार्यकाल के लिए एज एक लिमिट कर रखी है कि 65 वर्ष से तक जब तक वो होंगे तब तक उनका कार्यकाल चालू रहेगा, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र, मुख्य न्यायाधीश अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। किनको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, तो त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो सबसे जो लंबा कार्यकाल है वो रहा है वाई वी चंद्रचूड़ का। जो वाई वी चंद्रचूड़ है इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और वर्तमान आपसे अगर जो मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो आप बताओगे डी वाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के। सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले तो वाई वी चंद्रचूड़, दोनों चंद्रचूड़ है, ध्यान रखना है दोनों के नाम में। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, तो कमल नारायण सिंह का। कमल नारायण सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। प्रथम सीजीआई कौन थे, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो एच जी कानिया। एच जी कानिया भारत के प्रथम सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन थे, एच जी कानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है भारत के अंदर। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी, जो 1999 में बनी है। फातिमा बीबी कौन थी, फातिमा बीबी। ठीक है, आज तक कुल कितनी महिला न्यायाधीश बन चुकी है, तो 11 महिला न्यायाधीश बन चुकी है। ठीक है, प्रथम तो थी फातिमा बीबी और आज तक कुल महिला न्यायाधीश पूछे तो 11 है। और कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं बनी है, केवल न्यायाधीश बनी है। ठीक है, आगे क्या है, वर्तमान के अंदर जो फरवरी के अंदर 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन कौन है, पंकज मित्तल है जो पहले राजस्थान के ही जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनको बनाया गया है। संजय करोल, पीवी संजय कुमार, मनोज मिश्रा और अमानुल्ला। अमानुल्ला, ठीक है, अमानुल्ला, मनोज मिश्रा, पीवी संजय कुमार, संजय कारोल और पंकज मित्तल, ये 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये फरवरी के अंदर किए गए थे। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार है उसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 143 में 143। ठीक है, 143 के अंदर सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में समझाया गया है। संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। यह संविधान का संरक्षक कौन है,
तो संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है संविधान का संरक्षक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन हुआ था 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट रीट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है याद रखना आपको? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पूंछा, ये पांचों रीट आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पूंछा, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अपन राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट है मैंने आपको पढ़ा है, वैसे ही हाई कोर्ट है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के मध्य आता है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में कहां पर मेंशन होता है, जो किस चीज के बारे में मेंशन होता है संविधान के भाग 6 में? तो वो होता है हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 214 के अंदर क्या आता है? तो अनुच्छेद 214 के अंदर राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 214 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 231 के अंदर संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 241 के अंदर क्या आता है? तो संघ शासित प्रदेश में स्वयं का हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में 1966 में, जम्मू कश्मीर में 1977 में संघ शासित प्रदेश थे जिनका अपना उच्च न्यायालय था। अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र उनके विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायिक क्षेत्र के अंदर ही आते थे। तो ध्यान रखना आपको, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अनुच्छेद 215 के अंदर उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय वो लिखा गया है। अनुच्छेद 216 के अंदर उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा वो लिखा गया है। अनुच्छेद 217 के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें लिखी हुई है। तो ये सारे आपको याद करने की कोशिश करना है। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में इनको याद करने बैठोगे तो ये याद होंगे नहीं। तो मैं जितने मैंने बोल के बताए वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करना। बाकी आपको ये मोटा मोटी चीज ध्यान रखनी है कि हाईकोर्ट है वो संविधान के भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में आता है। प्रथम जो हाईकोर्ट है, प्रथम हाईकोर्ट है वो कलकत्ता के अंदर बना था। कलकत्ता हाईकोर्ट जो 1 जुलाई 1862 को बना था। और जो दूसरा हाईकोर्ट है वो बंबई के अंदर बना था। बंबई हाईकोर्ट जो 14 अगस्त 1862 को बना था, ठीक है। तृतीय भी आप याद रखने की कोशिश करना। जो तृतीय हाईकोर्ट है वो कौन सा था? तो मद्रास उच्च न्यायालय था, जिसका गठन 15 अगस्त 1862 को हुआ। तो तीनों हाईकोर्ट आप ध्यान रखना, तीनों का क्रम भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। प्रथम हाईकोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862 को। द्वितीय हाईकोर्ट है वो 14 अगस्त 1862 को था। और तृतीय हाईकोर्ट है वो मद्रास उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, जो 15 अगस्त 1862 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है, ठीक है। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। कौन कौन से 25 हाईकोर्ट है वो आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप संख्या याद रखना, 25 हाईकोर्ट है। तो आप सर पूछोगे हर राज्य के अंदर अपना हाईकोर्ट नहीं है, कुछ राज्यों का सम्मिलित हाईकोर्ट है और 6 है वो संयुक्त हाईकोर्ट है। आपको ध्यान रखना है 6 है जो संयुक्त हाईकोर्ट है। और 4 राज्यों के अंदर भी हाईकोर्ट नहीं है, तो उनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। नगमा याद रखना, क्या रखना? नगमा याद रखना, नगमा, ठीक है। नगमा, नगमा का मतलब एन का मतलब हो गया नागालैंड, जी का मतलब हो गया गोवा, एम का मतलब हो गया मिजोरम, ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के अंदर भी हाईकोर्ट नहीं है। तो अभी भी भारत के अंदर 4 राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, हाईकोर्ट नहीं है। कौन कौन से न्यायालयों में नहीं है? नगमा में नहीं है, NGMA, नगमा। नगमा, नगमा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एन का मतलब नागालैंड में नहीं है, जी का मतलब गोवा में नहीं है, एम का मतलब मिजोरम में नहीं है, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी हर राज्य के अंदर अपना हाईकोर्ट है। वर्तमान के अंदर 25 हाईकोर्ट है, जिसमें से 6 संयुक्त रूप से हैं, ठीक है। जो हाईकोर्ट होता है उनके जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर जो भी उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और केवल न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उसके अंदर आपको मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो जाएंगे। उसमें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल मिलकर करेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, CJI और राज्यपाल ही करते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? तो 62 वर्ष है। ध्यान रखना है सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? 62 वर्ष है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट है वो नवीनतम हाईकोर्ट है, नवीनतम हाईकोर्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में भी चीजें हैं, वो ज्यादातर फैक्ट पूछे जाने की संभावना राजस्थान हाईकोर्ट से चीजों को जोड़कर भी किया जा सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान हाईकोर्ट है, उसके गठन का समय था 29/8/1949 को, ठीक है। 29/8/1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन? एक तो इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, 11 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। जबकि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश थे, मतलब कुल 7 थे। और आज तक जो भी न्यायाधीश थे उनका याद रखने की कोशिश करना। प्रथम थे वो तो थे के वर्मा, ठीक है। के वर्मा जो थे वो प्रथम थे। उनका कार्यकाल 1950 से 1949
49 से 50 के बीच में था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। उद्घाटन कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को हुआ था। 29 अगस्त 1949 को हुआ था। मुख्य पीठ कहां पर है? राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। ठीक है, इनकी जगह आपको के वर्मा भी दिख सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल का टाइम क्या था? तो इनका कार्यकाल था जब ये 29 अगस्त को बनी थी, तो 29 अगस्त 1949 को इनको बनाया गया था, और ये 24 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो के वर्मा आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक अन्य पीठ कहां पर है? तो खंडपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अन्य पीठ जयपुर के अंदर है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 50 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसमें जजों की कुल स्वीकृत संख्या 50 है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। इनसे पहले जो 40वें नंबर के थे वो कौन थे? पंकज मित्तल थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनसे पहले जो थे वो 40वें नंबर के पंकज मित्तल थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो कार्यवाहक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कौन बना था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेरी वेरी कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा जाता है। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहां पर बना था? तो बस्सी, जयपुर के अंदर प्रथम ग्राम न्यायालय बना था। कहां बना था? बस्सी, जयपुर के अंदर। ये चित्तौड़गढ़ वाला बस्सी नहीं है, ये बस्सी है जो जयपुर वाला बस्सी है, तो ध्यान रखना है। प्रथम जो ग्राम न्यायालय कहां बना था? बस्सी, जयपुर के अंदर बना था। राजस्थान में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन 20 जुलाई 2022 को हुआ था, तो ये भी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम वर्चुअल कोर्ट है, उसका उद्घाटन 20 जुलाई 2022 को हुआ था। एस शिंदे द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये था इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको राजस्थान में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, उनको याद करने की कोशिश करना। इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट और जो क्वेश्चन बताता हूं वो आप याद करने की कोशिश करना। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में यानी जुलाई 2020 में न्यायाधीशों की पदों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी थी? तो 50 थी। कितनी थी? 50 थी। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना ही रहेगी। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को भी साथ में याद करने की कोशिश करना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर की पीठ है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी जगह आती है? तो आपको ध्यान रखना है, बूंदी, टोंक, झालावाड़ आती है। ठीक है, बूंदी, टोंक, झालावाड़ आती है। चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं आता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली से प्रारंभ की गई, तो आपको ध्यान रखना है कॉलेजियम प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1993 के अंदर कॉलेजियम प्रणाली प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1993 के अंदर कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, राज प्रमुख थे, राजस्थान के जो राज प्रमुख थे उन्होंने ही राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ लेना। ये थी आज की अपन शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की, और इसमें से क्वेश्चन 101% फंस जाएगा। सारे टॉपिकों की ऐसी ही क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिलती है, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार चैनल को ओपन करके इसमें क्या कंटेंट पड़ा है देखें, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।